हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विद योर पॉलिटिकल साइंस मेंटर प्रीति बोरा। दोस्तों, आप सभी ने मुझे बोला था कि मैम हमें यूजीसी नेट वगैरह जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए आप करंट अफेयर्स कराओ, बिकॉज करंट अफेयर आपको कवर नहीं हो पाते एंड इसमें आपके काफ़ी क्वेश्चंस गलत होते हैं। सो मैंने सोचा कि आपको इंटरनेशनल रिलेशंस की करंट अफेयर की एक सीरीज़ करा ही देती हूँ, जिसमें ये पूरा हफ्ता मैं इंटरनेशनल रिलेशन की करंट अफेयर सीरीज़ कराऊंगी। टाइमिंग होगा आपका 7 से 7:30 के बीच में आपकी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। 7 वैसे 7 PM होगा, बट आज थोड़ा लेट हो गया इसलिए आज लेट आएगी, बट आप 7 PM मान के चलो, ठीक है। तो आपको बस ये करना है कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक और चीज़ थोड़े 1-2 टिप्स दे देती हूँ जो आप अभी बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, मुझे लगता है कि क्या क्या करना चाहिए। तो एक बार याद रखो, मेरे चैनल में 500 MCQ की एक पूरी सीरीज़ है, ठीक है। 500 MCQ है पॉलिटिकल साइंस के, उसको आप कवर करो बिल्कुल, ठीक है। वो कवर करने के बाद इसकी ना PDFs भी है आपकी टेलीग्राम चैनल पे। एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मैंने कल डाला नहीं था, बट आज मैं अभी ये पूरा PDF डाल दूंगी। हो सकता है कि वीडियो जब तक चल रही होगी तो बैकग्राउंड में आपकी PDF चल रही होगी। @द डिस्कवर स्टडी टेलीग्राम नाम है, वहाँ पे आपको ये 500 MCQ आपको पक्का करके जाना है इस पेपर के लिए। दूसरा, सुबह एक ना डेली आपके फैक्चुअल, ठीक है, डेली आपके फैक्चुअल रिवीजन वाली एक सीरीज मैंने चलाई थी, जिसमें 39 समथिंग ऐसे कुछ वीडियोस हैं, ठीक है, छोटी छोटी, जिसमें आपका पूरा फैक्चुअल डेटा है, पूरा रिवाइज हो जाएगा, वो आपको करके जाना है। तीसरा आपको क्या करना है, तीसरा आपके जो पॉलिटिकल साइंस जो पेपर 2 है ना, उसकी मैंने 2015 से 2021 की PYQ करा रखा है, ठीक है। ये चीज़ आपको करके जानी है। चौथा, अगर आपको थ्योरी समझनी है ना, तो एक PSIR का कोर्स चला था जिसमें मैंने आपको थ्योरीज कराई थी, ठीक है, पूरा इंपॉर्टेंट थ्योरीज कराई थी, आपको वो करनी है। पांचवा आपको क्या करना है, मैंने आपके ना मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हो गई, और ठीक है, एक तो ये, और दूसरा 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है ना आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, क्योंकि ये सब आपने डिमांड की थी, ये करना है। और छठा, जो अभी मैं आपको इंटरनेशनल रिलेशन के करंट अफेयर्स करा रही हूँ, वो करना है। सो बेसिकली मैंने आपको पूरा बता दिया कि अगर आपका इस महीने पेपर है सितंबर में, तो आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो इस चैनल से कवर करनी ही करनी है, बिकॉज यहाँ से आप डेफिनेटली बोल लो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस इधर से ही आएंगे, ठीक है। आप फिर बाद में पछताओगे, इसलिए ये वीडियोस देखो, बार बार वीडियोस भी देखो। पता है क्यों? देखो, आपको रिटर्न कंटेंट हर जगह मिल जाएगा, बट मैं जिस तरीके से पढ़ाती हूँ ना, वो आपके क्वेश्चन निकालने में, एलिमिनेशन में हेल्प करेंगे, राइट। उसके अलावा वीडियोस को लाइक किया करो, शेयर किया करो। और यार देखो, अगर मेरे पास व्यूज़ नहीं आएंगे तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि मैं डेली नहीं डालूंगी, फिर एक दिन छोड़ के डालूंगी, तो आपका नुकसान होगा। तो इसलिए मुझे व्यूज़ चाहिए, और आपको सिर्फ एक छोटी सी तो चीज़ है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, सारे करंट अफेयर बना रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, बट आप अगर शेयर ही नहीं करोगे तो यार क्या मतलब, मेरे को सच में मोटिवेशन आएगी क्या? लिटरली बताओ, नहीं आएगी ना। तो वही है, फिर आपको एक दिन छोड़ के मिलेंगे। मैं पहले ही बता रही हूँ, अगर वीडियोस में आपके व्यूज़ आएंगे तो ही आपको मतलब मिलेगी, अदरवाइज मैं एक दिन छोड़ के ही डालूंगी, फिर आपका नुकसान है, पेपर आपके ही पास है, ठीक है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो करंट अफेयर है वो है रिलेटेड टू, मतलब ये जो करंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये जो करंट टॉपिक्स है इंडिया आसियान। तो आपको पता ही है, हाल ही में 2022 में जो इंडिया और आसियान है उसको कितने साल हो गए? 30 साल हो गए हैं। अब 30 साल के उसमें सेलिब्रेशन तो किया ही होगा ना, तो 2022 को हमने डिक्लेयर कर दिया है इंडिया आसियान फ्रेंडशिप ईयर, ठीक है। इंडिया आसियान का जो फ्रेंडशिप का ईयर हमने इसे डिक्लेयर कर दिया 2022 का। अब इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ये देखो इससे संबंधित क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि जो आसियान है, आपको पता है इंडिया आसियान के बारे में क्वेश्चन आएगा। देखो, पता है क्वेश्चन कैसे आता है, जो करंट में चीजें चल रही होती है ना, उससे रिलेटेड आपको स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो आसियान की मैं बात बताऊं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है बेसिकली, वो इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, आसियान भारत का 4था सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। दूसरा, अगर मैं बात करूं आसियान के बारे में, तो सेक्टोरल पार्टनरशिप यानी कि क्षेत्रीय भागीदारी हमारी 1992 में हुई थी। एक बार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इन सब चीज़ों को मैच करने को आया था, तो मे बी आपको दोबारा आ सकता है, क्रोनोलॉजी यानी कि क्रम में लगाने को क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। दूसरा, डायलॉग पार्टनरशिप कब हुई थी? 1995 में। ARF की फुल फॉर्म है आसियान रीजनल फोरम। आसियान से क्षेत्रीय जो फोरम है वो कब हमने ज्वाइन किया था? 1996 में। समिट लेवल पार्टनरशिप यानी कि समिट यानी कि होता है सम्मेलन लेवल का, जो सम्मेलन वाली पार्टनरशिप हमारी 2002 में शुरू हुई थी। इसको कितने साल हो गए? इसको हो गए 20 ईयर्स। और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी कि सामरिक भागीदारी 2012 में, इसको हो गए 10 ईयर्स।
ठीक है। और वैसे अगर सेक्टोरल पार्टनरशिप की बात करें इसको हो गए 30 ईयर्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका आसियान इस साल के एग्जाम के पर्पज से। देखो मैंने मैप भी लगा रखा है सो दैट आपको पता चले कि आसियान में कौन कौन सी कंट्रीज आती है। तो आसियान में जो 10 कंट्रीज आती है उसका नाम है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कैम्बोडिया एंड वियतनाम। ठीक है, ये है कैम्बोडिया 4th एंड ये 5th वियतनाम। 5 तो ये हो गई। फिर नीचे आ जाते हैं, ठीक है। फिर मलेशिया, ठीक है, आपका मलेशिया के बाद आपका इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद आपका सिंगापुर, उसके बाद ब्रुनई दारुसलाम एंड आपका फिलीपींस। ठीक है, ये 10 कंट्री है। इसमें से जो लेटेस्ट कंट्री है ना जिसने आसियान ज्वाइन किया है दैट इज आपका कैम्बोडिया। ठीक है, और इंडिया यहाँ पे है। तो देखो कितनी पास ही है सारा, राइट। मैप मैं हमेशा लगाती हूँ सो दैट आपको समझ में आए चीजें। दूसरा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। आपने CPEC के बारे में सुना होगा, ठीक है। ये PDF में डाल दूंगी, आप चिंता मत करो, सिर्फ मुझे एक और दिन दे दो। एक्चुअली थोड़ा बिजी हो गई थी मैं, ठीक है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक एक कॉरिडोर है। बेसिकली क्या है ये, आपसे पूछा जा सकता है कितने किलोमीटर का है। 3000 किलोमीटर लॉन्ग का रूट है ये। क्या करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाएगा, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है ना, क्योंकि आपको पता है कि जो चाइना है उसकी साउथ की साइड में कनेक्टिविटी नहीं है। अगर मैं सी की बात करूं तो चाइना का पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है बलूचिस्तान में, उसको जोड़ेगा चाइना के नॉर्थ वेस्ट जिनजियांग रीजन से। ठीक है, बुनियादी ढांचा बेसिकली उसके लिए सब कुछ बनाएगा। और बेसिकली CPEC किसका पार्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसको आप ओबोर भी बोलते हो, वन बेल्ट वन रोड भी बोलते हो। ठीक है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो कब लॉन्च हुआ था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। वो हुआ था 2013 में लॉन्च। और इसका मेन उद्देश्य ये था कि साउथ ईस्ट एशिया यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया है, सेंट्रल एशिया है, मध्य एशिया है, द गल्फ रीजन है, गल्फ खाड़ी वाला जो रीजन है, अफ्रीका है और यूरोप है ना, उन सबको जो चाइना के साथ कनेक्टिविटी हो, किसके थ्रू, लैंड यानी कि जमीन के थ्रू और आपका सी रूट, ठीक है, समुद्री मार्गों के थ्रू जोड़ा जाए। अगर मैं CPEC की बात करती हूँ तो कुछ इस तरीके से CPEC में हम लोगों को क्या प्रॉब्लम है आपसे पूछा जा सकता है। तो हमारी नंबर 1 प्रॉब्लम है सोवरेनिटी। हम बोलते हैं कि यार ये जो संप्रभुता, ठीक है, सोवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये जो रीजन जाता है बेसिकली CPEC, ये जाता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साइड से। सो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हम हमारा है और ये इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा था, आपको पता है 47 से। तो हम बोलते हैं कि यार ये तो हमारी टेरिटरी है, तो आप हमारी सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता में हस्तक्षेप कर रहे हो, जो कि सही नहीं है। तो देखो, ये देखो ऊपर से देखो काश्मीर हो गया, गिलगित बाल्टिस्तान, इस्लामाबाद, देखिए ये पूरा नीचे जैसे जाके इधर ग्वादर इधर है, इधर कराची है, राइट। इस तरीके से ये जोड़ता है। ठीक है, तो ये वाला रीजन देख रहे हो, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का ये वाला रीजन इधर से जा रहा है, दिस इज POK, राइट। तीसरा टॉपिक है आज का, चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट। आपको पता है चाइना और ताइवान के बीच में एक जो ट्रीटी हुई थी 1950 में हुई थी। और 1950 में और कौन कौन सी पीस ट्रीटी हुई थी आपको पता होना चाहिए। इंडिया नेपाल की हुई थी, 1949 में किसकी हुई थी, इंडिया भूटान की हुई थी। ये सब क्वेश्चंस आते हैं आपके बाय द वे, इसलिए मैंने बोला है आपको। तो चाइना और ताइवान का कन्फ्लिक्ट है, आप सभी को पता है। चाइना, ये जो ताइवान है इसको पहले फार्मोसा आइलैंड बोला जाता था, जो कि आपके जो चाइना ईस्ट साउथ ईस्ट चाइना है ना, उससे कम से कम 100 मील दूर था। ठीक है, और इसमें ताइवान स्ट्रेट के द्वारा अलग किया गया था। मैं आपको मैप दिखा देती हूँ, देखो ये रहा आपका पूरा चाइना और ये रहा आपका ताइवान। ठीक है, यहाँ पे आपका ताइवान है, यहाँ पे आपकी इसको फार्मोसा आइलैंड बोलते थे। ये क्या है, ताइवान स्ट्रेट है, उससे अलग हो रखा था ये। तो ये जो ताइवान है ना बेसिकली वो पहले ना चाइनीज कंट्रोल में था 17वीं सेंचुरी तक, जब किंग डायनेस्टी होती थी। एंड उसके बाद 1895 में इन्होंने ये जापान को दे दिया। और फिर जापान ने आफ्टर लूज, क्योंकि सीनो जापानीज वॉर हुआ था तो जापान जीत गए इसको। लेकिन 1945 में फिर से चाइना ने आइलैंड को वापस ले लिया। और आपको पता ही है कि जब चाइना आपकी एक कंट्री बन रही थी 1949 में, आपको चिंग काई शेक जो है उनकी जो नेशनलिस्ट पार्टी है जिसको कुओमिंटांग बोलते हैं, वो ताइवान चलेगा और उन्होंने बोल दिया कि यार ये अब चाइना है। ठीक है, ये चाइना है। लेकिन आपको पता है कि जो चाइना में आपकी गवर्नमेंट थी उसको हम लोगों ने सबने रिकॉग्निशन उसी को मिली, ताइवान वाले को नहीं मिली थी। एंड आपको पता है 1 चाइना पॉलिसी फॉलो होती है, यानी कि हम मानते हैं कि या तो आप चाइना मानता है कि यार अगर हमारे साथ रिलेशन रखने हैं तो ताइवान को आप लोग अलग से कंट्री नहीं मान सकते। ठीक है, ये सब कुछ आपका सेम हिंदी में भी यही चीज लिखा हुआ है। ये मैंने किस लिए बताया, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में इस पर बहुत बात हो रही है, राइट।
नेक्स्ट है आपका इंडिया मॉरिशियस रिलेशन, ठीक है। इंडिया मॉरिशियस रिलेशंस के बारे में क्या जानते हैं, अभी रिसेंटली क्या चीज डेवलप हुई है, तो देखो आपको पता है कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता है जिसको CECPA बोलते हैं, जो 2021 का था वो फोर्स में आ गया, ठीक है। 21 में साइन कर रखा था, इसको फोर्स में आ चुका है, इसलिए अभी बहुत न्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से फलाना फलाना में से कौन सा ऐसा कंट्री है जिसके साथ CECPA आपका फोर्स में आया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कन्वेंशन जो हमने मॉरिशस के साथ करी थी वो कब करी थी, 1982 में करी थी, ठीक है। 82 में करी थी, ये ईयर याद होना चाहिए, कभी कभी आपको क्रोनोलॉजी वगैरह इन सब में पूछते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं बताती हूँ, एक 2+2 डायलॉग होता है, ठीक है। 2+2 डायलॉग होता है कि आपके डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ होता है, दूसरी कंट्री और आपके कंट्री के साथ। तो अभी रिसेंटली 2021 में हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, ठीक है। इससे पहले आपके पास USA जापान के साथ तो था ही, बट क्वाड के अंदर अगर मैं बोलूँ एक ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं था, तो वो भी हो गया है, राइट। देखो ये रहा आपका इंडिया और ये है आपका मॉरिशियस, ठीक है। इंडिया मॉरिशियस के बीच में ये इस तरीके से रिलेशन है। तो आप ये मैप में, मैंने मैप्स इसलिए डाल रखे हैं सो दैट आपको इजी पड़े कि यार हम पढ़ा क्या रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया और साउथ कोरिया रिलेशन। अगर मैं इंडिया और साउथ कोरिया रिलेशन की बात करती हूँ तो काफ़ी न्यूज़ में है आजकल, क्योंकि ये जो क्वाड है उसको एक्सपेंड वगैरह करने की बात हो रही थी। तो इंडिया साउथ कोरिया के बीच में क्या क्वेश्चन आ सकता है वो देख लेते हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है, CEPA हमने साइन कब किया था, ये हमने साइन किया था 2010 में, ठीक है। 2010 में CEPA साइन हो चुका है। उसके अलावा कोरिया प्लस एक आपका एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसका क्या उद्देश्य था कि प्रमोट करना है और फैसिलिटेट करना है कोरियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इन 2016, ठीक है। कोरिया प्लस 2016 में भारत में कोरियाई निवेश को बढ़ावा देंगे और सुविधा प्रदान करेंगे, इसके लिए ये आपका कोरिया प्लस ये जो एग्रीमेंट है। नेक्स्ट है डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशन, रक्षा और सामरिक बंधन कब साइन हुए हैं, 2011 में, ठीक है। तो ये ईयर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ये देखो, अब ये इंडिया यहाँ पे आपका, अगर मैं मैप पे देखूँ दिस इज इंडिया, और यहाँ पे क्या है, ये है आपका कोरिया, ठीक है। तो कितने रिलेशन है आपको पता ही होना चाहिए। तो आज एक काम करते हैं, आज ये 5 ही टॉपिक करते हैं, एक बार मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ। फर्स्ट हमने देखा इंडिया आसियान के बारे में। अच्छा, ये जो मैंने बता रखा है कि ये चीजें रिवाइज करनी है तो ये आपको करना शुरू कर दो, अगले 20 दिन में ये सब होना चाहिए। इंडिया आसियान के बारे में मैंने आपको बताया क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ये जो फैक्चुअल मैंने मार्क करा है। CPEC के बारे में, देन चाइना और ताइवान के बारे में हमने देखा कि क्या क्या मतलब किस तरीके से स्टेट से अलग हो रखा है। एंड उसके बाद हमने इंडिया मॉरिशस के बारे में कौन कौन से एग्रीमेंट कब साइन हुए थे, एंड इंडिया साउथ कोरिया के बारे में। ये सब हमने क्यों करे, क्योंकि यार यही सब चीजें अभी न्यूज में थी, तो इसलिए। अब ये बहुत बड़ी PDF है, ठीक है, ये बहुत बड़ी PDF है। आप देखोगे ना इसमें, आप देखो कि बहुत टॉपिक मैंने बना लिए हैं, पूरे हफ्ते के टॉपिक आपको बना रखे हैं। इट्स जस्ट लाइक कि आप जब तक इसको अच्छे व्यूज नहीं दोगे तो कैसे आपको मिलेगा, तो इसलिए अच्छे व्यूज लाना बहुत जरूरी है, शेयर करना बहुत जरूरी है। तो शेयर करो हर जगह, और ये जब ये पूरी PDF कंप्लीट हो जाएगी ना तो PDF आप सबको एक ही बार मिलेगी, ठीक है, इस हफ्ते के एंड में मिलेगी जब ये कंप्लीट हो जाएगी। और ये कंप्लीट कब होगी, जब आप शेयर करके व्यूज दोगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर JRF।